कर रहे हैं साधना हम, शक्ति गुरुवर आप देना, देखना हम गिर न पाए, देखना हम गिर न पाए, बीच में ही थाम लेना। कर रहे हैं साधना हम, शक्ति गुरुवर आप देना, देखना हम गिर न पाए, देखना हम गिर न पाए, बीच में ही थाम लेना। कर रहे हैं साधना हम। कम पड़ी ऊर्जा अतः आवाज है गुरुवर लगाई, कम पड़ी ऊर्जा अतः आवाज है गुरुवर लगाई। चल रहे हैं राह वह जो आपने हमको बताई, चल रहे हैं राह वह जो। जीवन के बुझते दीपों में हम फिर नव ज्योति जगाएंगे, हम फिर नव ज्योति जगाएंगे। जीवन के बुझते दीपों में हम फिर नव ज्योति जगाएंगे, हम फिर नव ज्योति जगाएंगे, हम फिर नव ज्योति जगाएंगे। जिन नैनों के खारे आंसू प्रतिपल भू पर झर जाते हैं, जिन प्राणों के अरमान सदा निष्फल होकर मर जाते हैं, जिनके सपनों में सत्य नहीं, जिनके सपनों में सत्य नहीं, जिनके भावों में नश्वरता। हम ऐसे दीन दुखी हृदयों को नव संदेश सुनाएंगे, नव संदेश सुनाएंगे। जीवन के बुझते दीपों में हम फिर नव ज्योति जगाएंगे, हम फिर नव ज्योति जगाएंगे, हम फिर नव ज्योति जगाएंगे। जो जगती के विस्तृत पथ पर दो पग भी आगे बढ़ न सके, जो मन में चिर उल्लास लिए दुर्गम पर्वत पर चढ़ न सके, जो बैठ गए थोड़ा चलकर, जिनमें उठने की शक्ति नहीं, हम उन मृत प्राय मानवों में नव बल संचार कराएंगे, बल
पूरे विश्व में प्रोग्राम गुरुदेव के चल रहे। क्यों चल रहे? ये जन जागरण के लिए चल रहे। और हम भी जगह जगह क्यों जा रहे हैं कि जन जगे। आप जगह वो गुरुदेव वहाँ कह रहे थे कि जगह जगह जगाया को तो जगाया जा सकता है, जो बिल्कुल सोए तो उनको क्या जगाया जा सकता है। आप तो जगे हुए, हम जगे हुए में ही गुरुदेव ने हमें भेजा है, तो आपको और ऊर्जा पैदा होगी इससे। जो ये अखंड ज्योति आई है, ये ऐसे ही नहीं क्या आगी अब जला ली, इससे क्या होगा, यहाँ का वातावरण ऊर्जामय होगा, इस घर का होगा, ये 24 घंटे यहीं रहेगी। और ये जो दीप यज्ञ हो रहा है और आपने जो जाप किया, ये एक ऊर्जा पैदा की है। कहाँ के लिए? ये यहीं के लिए, इस घर के लिए। इस घर में तो होगी होगी, जो यहाँ आस पास है वहाँ का भी वातावरण, आरतियां लगेंगी, शुद्ध होगी। गुरुदेव ने यज्ञ कितने बताए? 3 यज्ञ बताए, सब जानते हैं। एक हम वो समिधा वाला यज्ञ करते हैं, जो सामग्री वाला। एक ये दीप यज्ञ है, इसकी भी जो भावनाओं से आरती डलेंगी वही इसका फल मिलेगा। एक हम बहनें जो करती हैं, सब करती होंगी ज्यादा कर, जो नहीं करती वो आज से सुन लेंगी। अपनी जो रसोई में जो खाना बनाती हैं, उसमें एक प्लेट आती है, उसमें 5 आरती दें, देवताओं की, ऋषियों की, है ना, सारी जो आरतियां लगेगी उनका क्या होगा, हम जिस विचार से भोजन बनाएंगे उससे घर का वातावरण शुद्ध होता चला जाएगा। ठीक है, बच्चों में अच्छे विचार आएंगे, नेगेटिव दूर होगी, पॉजिटिव आएगी। तो हम कैसे खाना बनाएं? गायत्री मंत्र बोल के 2 मिनट का यज्ञ है, वो ज्यादा टाइम उसमें नहीं लगता। उसे बोलते हैं बलि वैश्य यज्ञ। वो हर घर में होना चाहिए, हो रहा होगा जहाँ तक, नहीं हो रहा हो तो अब करें, क्योंकि क्या चल रहा है, युग की पुकार है, युग का वातावरण, मतलब युग बदल रहा है, सतयुग आ रहा है। गुरुदेव का संकल्प पूरा हो जा रहा है। ठीक है, हम उसमें क्या करें, भागीदारी निभाएं। अब ज्यादा नहीं जा सकते तो अपने घर में तो कर सकते हैं, उतना समय तो हम दे सकते हैं अपने परिवार के लिए। 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट, जितने देर में वो यज्ञ हो सकता है। तो जिस भाव से भोजन बनाओगी उसी वैसा ही घर का वातावरण रहेगा। जैसे ड्राइवर के हाथ में गाड़ी होती है, तो बहनों के हाथ में क्या है, घर की गाड़ी। जिस तरह से वो बनाएंगे किचन में जाके, जो उनके भाव होंगे उस टाइम वैसे ही बदलते चले जाएंगे। अब आपने सबको पता है कि गुरुदेव ने कितनी साधना की, 24 लाख के 24 महापुरुष किए गुरुदेव ने। छोटी उम्र से ही वो साधना करने लगे थे, सब कुछ उन्होंने त्याग दिया था। जैसे उनके गुरुदेव ने गुरुदेव को आज्ञा दी, उसी तरह वो करते चले गए। क्यों? क्योंकि हमारी संस्कृति उभरे है, हमारी संस्कृति जागृत हो। हमारे बच्चों को ये नहीं पता वेद क्या है, कितने हैं। हम स्कूलों में जाते हैं परीक्षा कराने, तो पूछते हैं मैडम कितने वेद है? भाई तुमने किताब पढ़ी नहीं पढ़ी? फिर भी हमें बताने होते हैं बच्चों को। जब उनके पेरेंट्स को नहीं पता तो बच्चों को क्या पता हो। तो इतनी हमारी उसमें अंग्रेजी में आगे हैं बच्चे, कुछ जानते ही नहीं अपनी संस्कृति के बारे में। तो गुरुदेव ने क्या किया, साधना करी। साधना क्या करी? गायत्री मंत्र की साधना करी। उनके गुरु ने उनको जब दीक्षा दी थी तो उनको गायत्री मंत्र दिया था। तब उन्होंने 8 साल की उम्र में ही पूछा, क्या पूछा कि ये काम में ये ऐसे क्यों बताई जा रही कि ये बेटा गायत्री जो है कामधेनु है, जो मांगोगे वो मिलेगा। ये अच्छा, गायत्री कामधेनु है। 8 साल का बच्चा अपने गुरु से सवाल कर रहा, मदन मोहन मालवीय से। उनके पिताजी कहाँ ले गए थे? मदन मोहन मालवीय से दीक्षा दिलाने ले गए थे। अच्छा, ये कामधेनु है। तभी बच्चे के मन में संकल्प आ गया था, अगर ये कामधेनु है तो हम इसको जागृत करेंगे। आपने सबने पढ़ा भी होगा कि गुरुदेव ने फिर कितना समय दिया, कितना पढ़ा। वे फिर 6 घंटे साधना करते रहे। उन्होंने 1926 में ये दीपक जलाया था। और उनके गुरुदेव जो अभी बसंत पंचमी, उसी बसंत पंचमी के दिन गुरुदेव साधना कर रहे थे, तो उनके गुरुदेव इसी दीपक में आ गए। वो छोटे से गुरुदेव का जो चित्र है वहाँ उससे हो रहा है, वैसे सभी जानते हैं। उस चित्र को देख के अब छोटा सा बच्चा 15 साल की उम्र में घबरा जाता, अंधकार कोठरी में साधना कर रहे थे। तभी उन्होंने बताया, श्री राम तुम्हारा जन्म यूं ही नहीं हुआ है, हम तुम्हारे इसी जन्म के, हम तुम्हारे गुरु हैं। पहले कहा, हम तुम्हारे इसी जन्म के गुरु नहीं है, हम तुम्हारे कई जन्मों से तुम्हारे साथ चले आ रहे हैं। और तो गुरुदेव ने उनके जो आज्ञा दी, गुरुदेव ने जो आज्ञा दी, गुरुदेव ने वही किया कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें युग को बदलना है। छोटे से बच्चे के सामने कह दे कोई युग बदलना है तो कैसा लगेगा? तो गुरुदेव ने मानते रहे कि अच्छा, फिर इसमें मुझे क्या करना,
तो तुम्हें 6 घंटे रोज साधना करनी है गायत्री की जैसे करते हो। 6 घंटे रोज साधना करनी है। नमक मीठा सब छोड़ दिया था, सब त्यागा गुरुदेव ने। गुरुदेव ऐसे घर के नहीं थे, सबको पता है। कितनी जमीन जायदाद वाले 2000 बीघे जमीन के मालिक थे। चाहते तो ऐसा आराम की जिंदगी जीते नहीं, क्योंकि वो तो कोई चेतन दिव्य आत्मा आई थी। वो तो युग परिवर्तन करने के लिए आए, और वो आज भी हमारे आपके बीच में है। नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं, क्योंकि वही काम करे, वही हमारे अंदर बोल रहे। तो क्या किया, वो 4 बार हिमालय की यात्रा गए। वहाँ क्या करते थे, जाके वो ऊर्जा लेके आते थे। ऋषि मुनियों से ऐसे बात करते थे जैसे हम आपसे बोल रहे हैं अब। तो जो ऋषि मुनियों ने बताते थे वो ऊर्जा लेके आते थे, वो इस संसार में बखेरते थे, हम सबको बताते थे। उन्होंने गायत्री को सिद्ध किया। 24 लाख के 24 महापुरुष किए। और जब वो त्याग दिया मीठा नमक, क्या किया, उनकी माता जी उन्होंने कपला गाय पाली। उनको जो खिलाती थी, वो जो निकलते थे गोबर में से, फिर उनको सुखाती थी, तब 3 रोटी बनाती थी। गुरुदेव 1 रोटी खाते थे, एक अतिथि को देते थे, एक गाय को, वो भी केवल छाछ के लिए। दूध भी नहीं लेते थे। क्यों? क्योंकि दूध कहते थे ये बछड़े का है। आप उनकी चेतना की शिखर यात्रा ये सब उठा कर देख लीजिए, सब गुरुदेव का लिखा हुआ। गुरुदेव कोई ऐसे नहीं थे। बड़े सौभाग्यशाली हैं वे जो आज इन गुरु से जुड़े हुए हैं। हजारों वर्ष तक ऐसे गुरु नहीं मिल सकते, कई जन्मों तक। क्योंकि गुरुदेव कहते हैं, हम कहते हैं हम शांति कुंज गए और दीक्षा ले आए, हम तो मिले थे, हम माता जी गोद में खोल लेते, हम बैठे थे, हम ये करा था। नहीं, गुरुदेव ने तुम्हें ढूंढा। कैसे ढूंढा? जैसे हंस क्या ढूंढता है, समुद्र में दाना चुग लेता है ना, मोती चुगता है। इसी संसार में से कैसे चुना आपको? ये संसार भी ना समुद्र है, तो तुमको चुना और तुम्हें आज्ञा दी, तुम्हारे मनों में बैठे, तब तुम शांति कुंज गए, तब तुम दीक्षा लेके आए। तुम गुरुदेव से अभी इसी जन्म के नहीं हो, पता नहीं तुम भी कितने जन्मों से और हम भी कितने जन्मों से उनकी साथ हैं। जब गुरुदेव ने जब राम राज्य हुआ था, जब बदलाव आया था, जब रावण को मारा था, तो शक्ति पैदा किनके अंदर कर दी थी? किसके अंदर करी थी? 20 वानर के सब जाने गिरधारी के अंदर कर दी थी। वो जरा सा बारू लेकर चल रही थी, पुल बन गया था। ठीक है, तो अब यो युग परिवर्तन की बेला चल रही है। जब भगवान कृष्ण के रूप में आए थे तो क्या शक्ति जगी थी? ग्वाल वालों में शक्ति जगी थी, नहीं जगी थी? आप सबको मालूम है, सब इतिहास जानते हैं, कोई ऐसा अनजान नहीं है। आज क्या है? आज युग की पुकार है, हम सबको पुकारा जा रहा। तो हमें क्या करना? ज्यादा हम कहीं नहीं निकल सकते, अपनी एक दूसरे की बहन से तो चर्चा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हम सारी चर्चाएं बहनें करते हैं। आज हमने इतना अच्छा सुंदर सूट देखा है, इतना अच्छा कपड़ा देखा है, इतनी अच्छी सब्जियां ली हैं, इतनी अच्छी डिश बनाएंगे। क्या कभी परमात्मा की भी चर्चा करते हो? 10 मिनट 5 मिनट आज से शुरू करेंगे, हम उनकी अच्छी पुस्तकें पढ़ेंगे। जो गुरुदेव कह के गए, उन्होंने क्या कहा? उस साथ में उन्होंने फिर जाप ही नहीं करते रहे, वो जेल भी गए हैं, युग सैनिक भी माने क्या नहीं, सबको पता है? और उन्होंने 3200 पुस्तक लिखी है। कितनी? एक पुस्तक लिख दे तो आज मीडिया थाए भी नहीं उनके आगे कि इसने ये पुस्तक लिखी। और गुरुदेव ने कितनी लिखी? 3200, छोटी मोटी नहीं, ऐसी जैसी रामायण अभी तक छपी थी वहां मथुरा में, अभी पूरी छाप भी नहीं पा रही मसीह से। इतना गुरुदेव लिख गए, दोनों हाथों से गुरुदेव लिखते थे। देश विदेश की यात्रा करी गुरुदेव, ऐसे ही नहीं कभी साधु संत की तरह बैठ गए और बस माला ही जपते नहीं। उन्होंने युग का निर्माण करने के लिए बड़ी मेहनत की है, हम सबको जगाया है। नारियों को क्या बताया? बहनों को 21वीं सदी नारी सदी लिख के गई। तो अपने आप को पहचानो कि हमें इतना बड़ा वो शक्ति जगाने के लिए क्या गए 21वीं सदी नारी। तो हम जगे क्यों नहीं? कहीं भी विरोध होता रहता, हम क्यों देखती रहती है? आज हम अभी छोटी सी घटना बताएं, हमारे मनसा देवी से हम रोज फूल लेके आते हैं। 2 बच्चे युवा कितने बड़े हमारे से हाइट में लंबे थे। कुछ माँ ने बहन ने जिसने खाना बनाया होगा वो क्या कह रहे कि आज भिंडी ऐसी बनी, उसके पीछे बहुत गंदी गाली थी, हम बता नहीं सकते मुंह से। हम पीछे मुड़े, हमने देखा अरे बच्चों के बैग टंगे। बच्चे, बेटा आपकी आयु कितनी है? कि हम 14 साल के हैं। आपने क्या बोला कि आंटी सॉरी। मैं कहा ये आकाश में गया है, जीवन में गाली मत ना निकालना, नहीं तो नीचे डूब जाएगा। कि आपसे नहीं निकाले। माता ने हमें अपने जैसा बनाया है, तो हम अपने आप को पहचान क्यों नहीं रहे? हम अपना समय ऐसे ही क्यों बर्बाद करें? ये जन्म बार बार नहीं मिलता, आपको सबको पता है। जो भी सबको पता 84 लाख में घूम के आए, अरे इसी जन्म में तो तरे थे वो, सबको पता है। 5 साल की आयु में पहला तर गए थे, उन्होंने भगवान को पा लिया था। और आप क्यों नहीं पा सकते? क्योंकि
आप जगाएं, कोशिश करें, सब कुछ पैदा कर सकती है माँ। उसको शक्ति का रूप दिया। आप जब कलश यात्रा निकलती, भाइयों के सिर पर कोई कलश ना रखें, बहनों के पे रखते हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो शक्ति है सब कुछ संभालने की। कहीं विरोध हो रहा है, कहीं किसी बहनों का हो रहा है, तो आप बोलिए। हम सब्जी लेने भी जाते हैं, हम भी आप जैसी बहन है, 24 घंटे हमारे पास है। कोई भाई बीड़ी पीता है, उसका विरोध नहीं करके तो प्यार से कह दीजिए, भैया हम कह देते हैं कि एक बीड़ी आप नहीं पी रहे, 100 बहन भाइयों को और पिला रहे, ले बहन जी बंद कर देते हैं। तो क्या हुआ? आप अपने अंदर का अमृत निकालिए तो सही, प्यार से बोलिए तो सही, तो विषम दबता चला जाएगा और धर्म उठता चला जाएगा। बहनों को आगे आना पड़ेगा, कोई तुम्हारा विरोध नहीं करेगा। प्यार से कहिए, वाणी को प्यार से बोलिए। कितनों की बीड़ी हम सुबह से शाम तक बुझवा देते हैं कि भैया आप अपना नुकसान कर रहे हो और समाज का कर रहे हो। ठीक है, तो हमें क्या करना है? अपने आप को जगाना है, जागृत करना है। वहाँ जब संकल्प निभाए जा रहे थे, हम 10,000 बहनें थी पूरे भारत से, और काम कितनी कर रही है निकल के? एक हम ही नहीं आए यहाँ, हम 4-5 बहनें नहीं आए, 12 लाख बहनें काम कर रही हैं। क्योंकि 26 तक बहुत बड़ा आयोजन, ये दीप को 100 साल होने जा रहे, मनाया जाएगा, और माता की शताब्दी मनाई जा रही है, उसमें जन जागरण चल रहा। तो हम अपने आप को पहचाने, उठें, देखें क्या चल रहा है। ठीक है, ये समय सोने का और इधर उधर का नहीं है बहनों। आप सबसे गुरुदेव प्रार्थना कर रहे हैं कि केवल अपने अपने को ही पहचान लें। जब हम एक दूसरे से बात करें, चर्चाएं भी कुछ अच्छी ऐसी ही करें। ऐसा नहीं है कि कपड़ों की ना करें, वो हम सॉरी, परंतु भगवान की जरूर करें। क्योंकि जब हम सोते हैं बिस्तर में, हमें क्या करना चाहिए? सोचना चाहिए कि आज सुबह से शाम तक कोई हमारे से कोई शब्द तो गलत नहीं निकल गया, किसी का दिल तो नहीं दुख गया, कल उसका सुधार करें। रोज नया जन्म होता है, रोज नई मृत्यु होती है हमारा। अब बहुत सी बहन कहती है, हम ये बुक लेके जाते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। बहन जी सोने तो सभी सोते तो होगे, हाँ सोते तो है, एकदम नींद किसी को नहीं आती। 2 मिनट का भी समय देगी, 5 मिनट का भी समय देगी, तो आपको वे विचार आएंगे तो उससे क्या होगा? आप ऐसे ही विचारों से फिर अगला जन्म लोगी। ठीक है, उसी विचार से चलती चली जाओगी। बताया है कि भोजन को, भजन के बिना हमें भोजन का अधिकार नहीं, ऐसे ही हमें स्वाध्याय बिना सोने का अधिकार नहीं है वैसे। ठीक है, अब जैसे एक छोटी सी घटना बता रहे, कहीं आग लग रही थी। अब चीन में भैया बोल रहे थे कौन से कि हम प्रवचन सुन रहे थे, तो चिड़िया जो चोंच में भर भर के पानी ले जा रही थी, और उसकी मजाक भी कर रहे थे, और पक्षी भी, वैसे भी लोग भी, कि बताओ ये चिड़िया क्या आग बुझाएगी? तो वो बोली कि भैया मुझे अपना काम करने दो, आप अपना करें। आप चलोगे, आपका सब संसार सब कुछ मजाक करने दो, छोड़ दो। ये समय है, बदलन के समय की बेला है, तो मुझे अपना करने दो, आप अपना करें। तो मेरा नाम जब इतिहास लिखा जाएगा, आग लगाने वालों में नहीं लिखा जाएगा, काय में लिखा जाएगा? बुझाने वालों में। ठीक है, तो कितना सुंदर उसने शब्द किया। एक छोटी सी चिड़िया भी अगर प्रयास करिए, हम तो अच्छा बड़ा भगवान ने अपने जैसा हमें रूप दिया, माँ दुर्गा जैसा हमें रूप दिया, अपने को पहचान। समय की ऐसी बेला चल रही है, पहचानने की, तो गुरुदेव का ही है सब जो चल रहा, उन्हीं का चल रहा है, और उसे हम पहचान। हम इतने अच्छे युग में जन्म लिया, बतावे ना, सारे युगों में कितना तप करते थे ऋषि मुनि, जब भी दर्शन ना हुए थे। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। आप सुमरने से ही पार उतर जाओगे। एक दूसरे से राम राम करे, मोहल्ले में जब चले, गली में सबसे करें। अगर इनसे भी करोगी, पेड़ों से भी सुनेंगे, उनमें भी सब में चेतना, सबसे करो, तो अपने आप ही युग बदलता चला जाएगा, वातावरण बदलता ही चला जाएगा। ठीक है, अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं और यज्ञ करेंगे सब एक साथ, एक सुर में। होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से।
समझो महान ज्ञान और विज्ञान यज्ञ का। ईश्वर है यज्ञ रूप, विश्व यज्ञ रूप है। जीवन है यज्ञ, यज्ञ की महिमा अनूप है। देवत्व प्राप्त करता है, देवत्व प्राप्त करता इंसान यज्ञ से। जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से। जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। का संतुलन बना है यज्ञ के किए। फलते हैं पेड़ खेत सभी यज्ञ के लिए। ये सूर्य चंद्र यज्ञ है तू ही चमक रहे। शुभ यज्ञ रूप ही यहाँ बादल बरस रहे। पोषण सभी का करते हैं, पोषण सभी का करते भगवान यज्ञ से। सचमुच प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से। जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। कृष्ण ने किया सत्कर्म यज्ञ था। भगवान बुद्ध ने किया शुभ ज्ञान यज्ञ था। जीवन लगाया संत ने भूदान यज्ञ में। जीवन लगा शहीद का बलिदान यज्ञ में। होता है देश विश्व का, होता है देश विश्व का उत्थान यज्ञ से। जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से। जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान